नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 4 जुलाई से सावन शुरू हो गया है और इस बार 2 दुर्लभ संयोग भी हो रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हर तीसरे वर्ष अधिक मास आता है, तो इस बार अधिक मास सावन के महीने में पड़ रहा है। उसकी वजह से 2 सावन होंगे इस बार और ये शुभ संयोग 19 साल बाद आ रहा है। तो इस बार आप सावन के महीने में कुछ ऐसे सरल उपाय कर सकते हैं जिनको करके आपके परिवार की उन्नति होगी, धन वृद्धि होगी, परिवार में खुशियाँ आएंगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, पति और बच्चों का भाग्य चमकेगा। परिवार के यदि अन्य सदस्य नहीं भी कर पाएंगे तो घर की जो महिला है, सुहागिन स्त्री है, वो भी इस कार्य को करेगी तो बहुत लाभ होगा। दोस्तों, घर में पूजा अर्चना करने के लिए स्त्रियों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि घर के पुरुष जो होते हैं वो बाहर काम करते हैं और इसी वजह से कई बार उनके पास समय का अभाव होता है और घर की महिला घर के कार्य देखती है और जो भी करती है वो पूरे परिवार के लिए करती है। इसलिए जो पूजा पाठ वगैरह होगी वो पूरे परिवार के लिए ही करेगी और सभी के लिए शुभ होगा। तो चलिए इस सावन के पवित्र महीने में हमें कौन से उपाय करने चाहिए देख लेते हैं। सावन के महीने में हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरी बिंदी और मेहंदी लगाना सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कुंवारी लड़कियों को भी एक एक चूड़ियाँ हाथ में डाल लेनी चाहिए और मेहंदी भी लगा लेनी चाहिए क्योंकि ये शिव पार्वती को बहुत प्रिय होता है हरा रंग और वो प्रसन्न होते हैं तथा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कहते हैं सावन के महीने में शिव पार्वती धरती पर विचरण करते हैं। इस सावन के महीने घर की स्त्री और अन्य सदस्य सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके मंदिर जाएं और भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। यदि परिवार के अन्य सदस्यों का इन नियमों का पालन करना संभव नहीं है तो घर की महिला ही सभी परिवार के लिए ये सब नियमों का पालन कर सकती है। साथ ही साथ शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग वगैरह जो उनके प्रिय पत्र हैं वो भी चढ़ाएं। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप सिर्फ जल में गंगा जल मिश्रित करके आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपका मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर के मंदिर में ही आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। मगर फिर भी अगर घर की महिला मंदिर भी नहीं जा पा रही हैं और घर में ही आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और शिव जी के नाम का एक दीपक जला दीजिए और क्षमा याचना कर लीजिए। परिवार की तरफ से जो भी आपकी मनोकामना हो वो भोलेनाथ को बोलिए तो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। सावन के महीने में घर की स्त्री को चांदी की पायल या अगर संभव नहीं है तो चांदी का छल्ला ही पहन लेना चाहिए। बहुत शुभ होता है क्योंकि ये कहते हैं कि माता पार्वती की रज से उत्पन्न हुई है चांदी, तो चांदी का कुछ भी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि चांदी पहनने से मन की उदासी दूर होती है, मन में चंचलता आती है और कई बीमारियों में भी फ़ायदा होता है। भोलेनाथ और पार्वती की पूजा करते समय सुहागिन स्त्री को पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए, जैसे बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ वगैरह, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है स्त्रियों को। पूजा करते समय सुहागिन स्त्रियों को बाल बांध लेनी चाहिए क्योंकि खुले बाल में अच्छा नहीं माना जाता है। मांग में अच्छे से सिंदूर भरकर ही पूजा करें, उससे उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में कुंवारी लड़कियां भी यदि माँ पार्वती को सुहाग की वस्तुएं और हरी वस्तुएं अर्पण करती हैं या फिर सुहागन स्त्रियों को दान देती हैं, उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है और धन संपदा भी प्राप्त होती है। शिव जी के नाम का दीपक जलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद पूजा के लिए बैठ जाएं। अगर आपके पास लाल आसन है तो उस पर, नहीं तो जो भी है बैठकर, उसके बाद अगर रुद्राक्ष की माला है उससे या फिर उंगलियों पर या जैसे भी आप करते हैं, कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय की माला जरूर कीजिए।
सावन के इस पवित्र महीने में आप ये छोटे छोटे सरल उपाय भी कर लेंगे तो और किसी उपायों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विघ्न बाधा दूर होगी, वास्तु दोष दूर होंगे और समस्याओं से अपने आप धीरे धीरे आप निकलते चले जाएंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी और सभी विघ्न बाधाओं का नाश होगा। सावन के महीने में घर की महिला को घर में पूरा साफ सफाई रखनी चाहिए और घर में गंगा जल या फिर नमक का पोछा भी लगाना चाहिए, जिससे वास्तु दोष दूर होता है। बस यही थोड़ी सी जानकारी थी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया है। इसमें से आप एक दो भी उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ होगा। और जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।